मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो देखने के बाद कितने लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे या कितने लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे या कितने लोग ख़राब कमेंट्स करेंगे, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से लगातार यूट्यूब पर बस एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, रिवॉल्यूशन। एजुकेशन फील्ड में रिवॉल्यूशन, एजुकेशन फील्ड में आग लगी हुई है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर पहले एक ब्लेम लगाती है, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लेम लगाती है। टीचर्स इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है। हाँ, अगर एक टीचर एक प्लेटफॉर्म को छोड़ता है तो यार उसके पीछे दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला कि उस टीचर को, उस फैकल्टी को वो प्लेटफॉर्म पर काम करना अच्छा नहीं लग रहा। लाइक मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक प्लेटफॉर्म पर अगर काम कर रहा हूँ और अगर मुझे उस प्लेटफॉर्म पर अच्छा नहीं लगता है काम करना, मुझे अगर ऐसा फील होता है कि नहीं यार ये प्लेटफॉर्म इज़ नॉट डूइंग गुड, ये प्लेटफॉर्म बच्चों के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, मेरे साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, तो शायद मैं उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दूँ। दूसरा जो मैं शायद कभी नहीं करूँगा वो है पैसा। अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म पर कमाई दिख रही है, अंधी कमाई दिख रही है, तो मैं पैसे के पीछे भागूंगा, जो मैं पर्सनली खुद नहीं करता। लेकिन ये दो रीज़न्स हैं टीचर के एक प्लेटफॉर्म को छोड़ने के। अगर पहला रीज़न है तब तो कोई बात नहीं, तब तो मैं स्पीच लेती, तब तो भाई कोई भी होता है इस दुनिया में तो वो यही करता है। लेकिन अगर दूसरा रीज़न है तो गाइस यू आर डूइंग रियली पैथेटिक थिंग। आप कर क्या रहे हो यार? आप लोग आप लोग टीचर हो। कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि एक बंदे ने एक प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, उसके बारे में खूब बुराई करी एंड महीना डेढ़ महीना रुकने के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया। फिर अभी मैंने देखा कि एक फैकल्टी एक प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा पढ़ा रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर गई। फिर उस प्लेटफॉर्म वाले ने बोला कि आप चले जाओ, हमारे पास में और फैकल्टीज़ हैं। फिर वो लोग वापस आए, कुछ टाइम बाद देखा उनके फिर फैकल्टीज चले गए। तो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये यार? गाइज आप लोग टीचर हो यार, कुछ तो मतलब शर्म रखो। आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो ये बच्चे हैं, इन बच्चों की वजह से तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम ये बच्चे हैं, और तुम लोग कर क्या रहे हो? उन्हीं के साथ चीट कर रहे हो। गाइज टीचर्स का तो देखो, मैं नहीं कहता, मैं ये सालों से चला आ रहा है। पहले ऑफलाइन में होता था, पहले कोटा में होता था, एक टीचर एक जगह पढ़ा रहा है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था और अगले दिन वो दूसरी जगह पहुंच जाता था, लाखों करोड़ों की डील होती। मैंने एक बात हमेशा देखी है, ये जीवन भर चलता रहेगा, आप चिंता मत करो। ये वाला प्लेटफॉर्म भी चलेगा, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है ये भी चलेगा, और भी 2-3 खड़े हो जाएंगे। लेकिन मालूम है बेवकूफ़ कौन बनता है? नुकसान किसका होता है? तुम लोगों का नुकसान है। ये मत सोचो कि ये अच्छा है, ये भगवान है, या ये अच्छा है कि इसने रिवॉल्यूशन लाया, या मैं इनके साथ हूँ, या इसने बुरा करा। तुम्हारा क्या लेना देना है किसी चीज़ से? या तुमको क्यों पढ़ना इन पॉलिटिकल चक्करों में? तुम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ के प्रीशियस 3 या 4 साल, या किसी के तो 2 या 1 साल ही बचे हैं। अगर ये चूक गए, इन चक्करों में तुम पड़ गए, तुमने इन एग्जाम के टाइम पर, अभी मार्च चल रहा है यार, अगर इन चक्करों में तुम्हारे 3 दिन भी वेस्ट होते हैं ना, तुम्हारे 30 साल लाइफ के बर्बाद होने के चांसेस होते हैं इसमें। कमेंट्स भरे पड़े हैं, अब हम इनके साथ में हैं, कभी इनके साथ में हैं, कभी तू बेवफा है, या कभी ये है। मत करो यार गाइस, मत करो, कुछ नहीं होना है। मुझे एक प्लेटफॉर्म ने फ़ोन करके बोला था कुछ 6-7 महीने पहले, तो उन्होंने यही कहा था कि ये बच्चा तो 2021 में चला जाएगा आपके पास से, आपको पलट के भी नहीं देखेगा वो। हाँ, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये बच्चा मुझे पलट के नहीं देखेगा 2021 के बाद, मुझे पहचानेगा भी नहीं। मैं अगर रोड पर दिख जाऊंगा ना तो मुंह फेर लेगा मुझसे, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक, जिसको बोलना चाहिए, एक दिल में वो होता है ना जज्बा कि नहीं यार बिकना नहीं है, नहीं यार कुछ करना है। वो वाला जज्बा शायद हर टीचर में अब नहीं बचा है इस दुनिया में। आजकल मटेरियलिस्टिक हो चुका है टीचर, उसको पैसा दिखता है। कोई आपसे अच्छे तरीके से पैसा ऐंठ रहा है, कुछ आपसे डायरेक्टली पैसा मांग रहा है, कुछ आपसे इनडायरेक्टली पैसा मांग रहा है, बेवकूफ़ बना के मांग रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है ना, पैसा सब मांग रहे हैं, सब पैसा मांग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक बंदे को सपोर्ट किया, वाह ये तो इस प्लेटफॉर्म पर नंबर 1,
वाह ये तो गजब का मोटिवेशन करता है, वाह इसने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया, हम सपोर्ट करें। क्या करा? अपने चैनल्स पर चैनल्स खोल लिए। तुम्हारा क्या, तुमको क्या मिल गया? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम डॉक्टर बन गए? क्या तुम इंजीनियर बन गए? क्या तुम्हारे घर पे चूल्हा जल गया? अपने घर पे अपने पेरेंट्स को देखो यार, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, वो है तुम्हारे रियल हीरो। हम सब टीचर्स नहीं है, मैं भी नहीं हूँ किसी का हीरो। मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं किसी से सिंपैथी लेने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरे साथ में सिर्फ मेरे चैनल पर जो 2,22,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से आज की तारीख में अगर मेरे से 5,000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, जो एक्टिवेटेड लर्नर्स हैं, अगर ये 5,000 बच्चे भी ना, अगर तुमको मेरी बात समझ में आ जाए तो बेटा मेरे लिए वही काफ़ी होगा। टीचर बिक चुका है, कोई भी आज की तारीख में दूध का धुला नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, उस बंदे जैसे बहुत कम लोग हैं। मैं भी उसी ट्रैक पर हूँ। मैं भी एजुकेशन को सेल आउट नहीं करना चाहता, बेचना नहीं चाहता, और शायद यही कारण है कि मैंने अपना एप्लीकेशन भी बंद कर दिया। मैं सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाना चाहता हूँ। यूट्यूब पर आप लोग जानते ही हो कि मेरी ग्रोथ पैथेटिक से बेकार और बेकार होती जा रही है। सब व्यूज़ वगैरह सब डाउन हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक मन में वो होता है ना कि नहीं कुछ करना है, वो चीज़ करना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप लोग जिस चक्कर में पढ़ रहे हो वो चक्कर पॉलिटिकल एजेंडा बनता जा रहा है। दैट थिंग इज टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल एजेंडा। और अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा आप लोगों ने अभी अवॉइड नहीं करा ना, तो ये तो सारे प्लेटफॉर्म ग्रो करेंगे। आप लोग अपनी पावर को समझो। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आज से कुछ सालों पहले बना था, आज वो करोड़ों की कंपनी है। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहा है, उसके भी करोड़ों की इनकम होगी, नो डाउट। किसकी वजह से हो रही? तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम्हारा क्या हो रहा है? आज टीचर यहाँ से वहाँ जंप करा, तुम उसमें पड़ गए। वहाँ से यहाँ नया आ गया, तुम उसमें जंप पड़ गए। यार अपने पेरेंट्स की तरफ पलट के देखो ना, इन सब चीज़ों में नुकसान किसका हो रहा है? इन सब एजेंडास में नुकसान किसका हो रहा है? मैं किसी भी किसी भी पर्सन के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं सिर्फ करेक्ट चीज़ के साथ हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन के साथ हूँ। मुझे नहीं मतलब कि यार ये टीचर अच्छा है या ये टीचर बुरा है। इस टीचर ने जंप मार के गलती करी, नो डाउट गलती करी है। वो टीचर है, उसको बच्चों के बारे में सोचना था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो इस बच्चे का क्या होगा। वो क्या सोच रहा है कि मैं इधर आ गया तो बच्चा भी इधर आ जाएगा मेरे से पढ़ने के लिए। बच्चा बेवकूफ़ है, इसका मतलब तुम बच्चे को बेवकूफ़ समझ रहे हो। मत करो यार, मत करो, बंद करो। पढ़ाई पर फोकस करो, अपने 2 साल लाइफ के बना लो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने लाइफ के 20 या 15 प्रीशियस साल सिर्फ तुमको आज इस लेवल तक पहुंचाने में लगा दिए? तुम्हारी जो 11वीं 12वीं की या तुम्हारी जेईई नीट की तैयारियां हो रही है ना, माँ बाप ने पेट काट के अपना पैसा लगाया होगा। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा है दुनिया में जो करोड़ों रुपए जिनके पास है। कई ऐसे ही परिवार हैं जो मेरे पास में, मैं कभी इंस्टाग्राम पर उनके फ़ोटोज़ वगैरह देखता हूँ तो मुझे उनके जो घरों के बैकग्राउंड दिखते हैं ना, तो समझ में आता है, दिल में यहाँ चुभन होती है मुझे कि कैसे घरों में रह रहे हैं। किताबों से बच्चा पढ़ रहा है, मोबाइल कितना मुश्किल से उसके माँ बाप ने खरीदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना यार, बेटा तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग इन एजेंडाज में पढ़ जाते हो। मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और अच्छे दिल के साफ टीचर के साथ अगर एक बार आप जुड़ गए ना, तो उनके साथ जुड़ जाओ। मत पढ़ो इन चक्करों में, ये आप लोगों के लिए कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ये सिर्फ नुकसान ही देगा आप लोगों। इसी के साथ बात खत्म करूँगा मेरी यहाँ पर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज मतलब मैं मूड ही बिल्कुल ख़राब हो चुका है इतने दिनों से। यार क्या हो रहा है? मैं रेवोल्यूशन लाऊंगा, मेरी ही कंपनी होनी चाहिए, मैं ही मार्केट में राज करूँगा। इनको तो पैसा कमाना है यार। या आज से 10 साल बाद है ना, अगर अभी नॉर्मल गाड़ी में घूम रहे हैं, 10 साल बाद ये BMW, मर्सिडीज, ऑडी में घूमेंगे। तुम्हारा 10 साल बाद क्या होगा तुमने सोचा है? 2 साल अभी बिगाड़ लोगे, किसी सड़े से कॉलेज में काम करोगे, 8 से 9 की नौकरी करोगे, सिलेंडर पर घूमोगे। तुम्हारा क्या पड़ गया? तुमने इसका कमेंट डाल दिया, तुमने इसको बुरा बोल दिया। मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो। बहुत ख़राब ज़माना है, दुनिया बहुत ख़राब है। जितनी अच्छी दिखती है ना दूर से, अंदर से ये उतना ही गटर है। मत उतरो इन सब चीज़ों में। ये जो हो रहा है ये होता था और ये शायद होता रहेगा, है ना। मेरे जैसे या आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हो, उन जैसे कुछ टीचर्स बहुत कम है इस दुनिया में, और उन पर भी ब्लेम्स लगते हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे टीचर नहीं, अभी बहुत अच्छे टीचर्स बहुत अच्छे हैं हर जगह पर, लेकिन जहाँ अच्छे हैं वहाँ पर बुरे भी।
किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो शायद उसने जंप किया होगा, या किसी ने सिर्फ पैसों के लिए जंप किया होगा, किसी को कुछ बुरा लग गया होगा इसलिए जंप किया होगा। सबके अपने अपने पर्सनल रीज़न है। ये ह्यूमन बीइंग है, जितने लोग उतनी बातें होता है। तुम लोगों के साथ में क्या हो रहा है तुम ये देखो बस। तो गाइस पढ़ाई पर ध्यान दे दो, बाकी सारी चीज़ों को बंद करो। सब प्लेटफॉर्म्स ये वगैरह वगैरह सब ग्रो करेंगे, सब चलेगा, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से होगा। आप हो तो ये लोग हैं, इसकी वजह से आप नहीं हो। इस बात को समझो। मैं भी हमेशा कहता हूँ, मैं मृत्युंजय पंड्या ग्रेविटी सर्कल अकेला कुछ नहीं है, ये तुम लोगों की वजह से है। मैंने अभी मेरा जो क्लास 12 का चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स खत्म किया था, उसके आखिरी वीडियो में मैंने इमोशनल होकर बात कही थी। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ तुम लोगों की वजह से पहुँचा हूँ। आप लोग नहीं होते तो क्या होता मेरा आज। समझो इस बात को यार। मत टीचर्स को इतना हाइप अप दो, भगवान इनको मानना बंद कर दो। ये तुम्हारे इमोशंस के साथ हमेशा खेलेंगे। खत्म करो इस बात को और पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। दैट्स इट।